नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में, जिसमें हम लोग को लगातार कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रहा है और क्या हम लोग को एंट्री बनाना चाहिए और कितना क्वांटिटी में हम लोग को बाई करना है, कैसे चार्ट एनालाइज करते हैं। और भी हम लोग इसमें एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और रिसेंट रिपोर्ट भी आया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में लगभग 20% का हम लोग को हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से हम लोग बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए तो फायदा होगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक ताज़ा आंकड़ा आया है जिसमें बात किया गया है कि 20% से इसका रेवेन्यू या एयूएम ग्रो करने वाला है फिजिकल ईयर 2022 में। इसको जारी किया है इकरा, एक रेटिंग एजेंसी है, उसने ये डाटा को जारी किया है। और ऐसा बताया गया है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है वो करीब 20% ग्रोथ दिखाएगा कंपेयर टू पिछले साल जो 18% का ग्रोथ दिखा था, उससे मार्जिनल इंक्रीज हम लोग को देखने को मिल रहा है ग्रोथ में। और इसी कारण हम लोग को थोड़ा इसमें बुलिश मोमेंटम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में देखने को मिल रहा है। तो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसमें हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी इसमें अपना स्टेक बढ़ा रखा है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक एनबीएफसी है, बेसिकली राजस्थान में सेमी अर्बन और रूरल में वर्क करता है और बहुत सारा लोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कमर्शियल व्हीकल लोन या कार लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस और नॉर्मल जो बैंकिंग होते हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है। जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो लोन देते हैं, जो मोर्टेज रख के लोन देते हैं और उनको रहता है कि ये लोन वापस आ जाएगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बिना मोर्टेज के लोन दिया जाता है और स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स और स्मॉल व्यापारी सबको लोन दिया जाता है। और इनका कलेक्शन इफिशिएंसी बहुत ही हाई होता है क्योंकि ये वीकली अपना पेमेंट लेते हैं, इस कारण से इनका एनपीए बहुत ही कम रहता है। लेकिन पिछले 1-2 साल से कोविड का दौर से जो गुजर रहा है, इकोनॉमी भी बंद पड़ा है, इस कारण से बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस बिजनेस डाउन में चल रहा था। इसके कारण बहुत ही स्टॉक हम लोग को नीचे जाते हुए दिखा था। टॉप के स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। लेकिन इस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बात ये है कि इसका कस्टमर बेस बहुत ही बड़ा होता है और मैक्सिमम ये पुअर सेगमेंट को लोन देता है। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल इसका बहुत ही ज़्यादा है और रिकवरी रेट भी बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्मल कंडीशंस, अगर कोविड का सिचुएशन को हटा दिया जाए तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, इनको जब पैसे का ज़रूरत पड़ता है तो किनसे पैसा लेते हैं? मनी लेंडर से। और मनी लेंडर्स बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज करता है, जैसे 60% 70% ईयरली। तो यहाँ पे ये 20-22% पे लोन दे देते हैं। तो इस कारण से जो स्ट्रीट वेंडर्स या अंडर बैंक कैटेगरी के लोग हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेना पसंद कर रहा है। तो ये ग्रोथ बहुत ही अच्छा इसका पिछले हम लोग को 4-5 सालों से देखने को मिल रहा है। बात करें हम लोग एयू फाइनेंस बैंक की रिटर्न की, तो 1 मंथ में हम लोग को 4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 31% का हम लोग को शानदार रिटर्न देखने को मिला है। बीटा की बात करें तो 1.56 है, तो हाई बीटा स्टॉक है और मार्केट कैप करीब 36,618 करोड़ का है। तो एक लार्ज कैप की हम लोग कंपनी मान सकते हैं। स्टॉक की पी बहुत ही अच्छा है, 31 के पी पे वर्क कर रहा है। तो बात है दोस्तों कि हम लोग को कैसे एंट्री लेना रहता है, तो हम लोग 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। ऐसा आप लोग कोई भी चार्ट में जाके पीछे एनालाइज करके देख सकते हैं कि अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में या बेस्ट 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे खरीदिएगा तो आप लोग को अच्छा एंट्री मिलेगा और बहुत ही बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है, वैसे में FII DII का सेलिंग आता है और स्टॉक फॉल करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा ऊपर बाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बाई करने का मौका था। प्राइस इस पिवट पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर से यहाँ से शूट कर जाता है। तो एयू फाइनेंस बैंक भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है। तो कुछ क्वालिटी के बैंक टॉप के रखिए और कुछ ग्रोथ वाले माइक्रो फाइनेंस बैंक भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
तो ज़्यादा मात्रा में बाई नहीं करना है, तो हम लोग को कुछ कम ही क्वांटिटी एयू फाइनेंस बैंक में भी आप बाई करके चल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पुल बैक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज को क्रॉस होने दीजिए 200 डेज के मूविंग एवरेज पे, और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज पे आता है तो आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके एयू फाइनेंस बैंक में चल सकते हैं। और अगला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि सबसे बड़ा हम लोग बोल सकते हैं वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक कॉमर्शियल बैंक का बन चुका है, और जनरल बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में तो है ही, और बहुत सारा बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी अब लॉन्च कर चुका है। तो एक प्रॉपर बैंक बन चुका है। और हम लोग बता दें कि HDFC ग्रुप का भी बंधन बैंक में करीब 10% के करीब हिस्सेदारी है। बात करें हम लोग बंधन बैंक की 1 मंथ रिटर्न की, तो -2.54% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और लास्ट 1 ईयर में -33% का हम लोग को पुअर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है, और यही मौका होता है बाई करने का। बीटा हाई बीटा स्टॉक है, तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग को नहीं सोचना है। 2.2 का बीटा है, लेकिन स्टॉक सेफ है। और मार्केट कैप की बात करें तो 42,000 करोड़ के अबव इसका मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप की बैंक है। स्टॉक का पी बहुत ही कम आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार अभी पी पे वर्क कर रहा है। एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, करीब 19 के पी पे आपको मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.38% का डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बैंकिंग स्टॉक के लिए इतना डिविडेंड देना बहुत ही शानदार बात है। और बंधन बैंक में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, लगातार हम लोग को टॉप से गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है, और एक डाउन ट्रेंड का दौर बंधन बैंक में जारी था। तो इसी यही मौका होता है हम लोग को बाई करने का, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चले तो हम लोग बाई करके चलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा कि इस पिवट पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग को हैमर कैंडल भी जैसा दिख रहा है, और 20 के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है प्राइस। तो अभी परफेक्ट एंट्री है बंधन बैंक में। कुछ क्वांटिटी अगर बाई करके चलना है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो बंधन बैंक में 3-4% का एक अच्छा सा कैंडल आपको दिखता है, तो आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग को सबसे ज़्यादा वेटेज देना है, ये बात हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि आपको 30 से 40% आपका वेटेज करीब फाइनेंशियल सेक्टर में होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें टॉप का बैंक्स हो गए, मीडियम कैटेगरी के बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस हो गए, AMC हो गया, ये सब में आपको फाइनेंशियल सेक्टर में वेटेज देना है। तो बंधन बैंक हमारा यहाँ पे बाई करने का पिक है, आप लोग बाई करना है तो कर सकते हैं। और हमारा अगला स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही क्वालिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक था, लेकिन कोविड के बाद से बहुत ही ज़्यादा इसमें डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, और लगातार 2 क्वार्टर इसका अच्छा नहीं गया था, कंपनी ने लॉस दिखाया था। लेकिन ये क्वार्टर इसका अच्छा आने का उम्मीद है, क्योंकि इकोनॉमी धीरे धीरे अब खुलना शुरू हुआ था। फिर से कोविड का सिचुएशन बढ़ा है, लेकिन इकोनॉमी अभी भी खुला हुआ है। तो जीवन फाइनेंस बैंक में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ आया है कि इसमें 20% ईयर ऑन ईयर AUM में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। बात करें हम लोग 1 मंथ रिटर्न की, तो 4% का रिटर्न हम लोग को दिखने को मिल रहा है, 4.72% टू द एग्जैक्ट। और 1 ईयर की बात करें तो -49% का हम लोग को पुअर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक करीब हाफ से टूट चुका है, आधा हो चुका है स्टॉक। और बात करें मार्केट कैप की, तो 3,447 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो हम लोग को स्मॉल कैप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। मान लीजिए 10-20% हम लोग को वेटेज स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी देना है, तो बहुत ही मार्जिनल इसमें आप लोग वेटेज दे सकते हैं अगर बाई करके चलना है तो। और स्टॉक का पी अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि 414 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग अभी 1-2 क्वार्टर में इसमें लॉस हुआ है, इस कारण से प्राइस टू अर्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 1-2 क्वार्टर हम लोग वेट कर सकते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एंट्री करने का। अगर लेकिन एंट्री करना है तो अभी ही करना होगा, क्योंकि स्टॉक अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हम लोग देख रहे थे बहुत ही ज़्यादा गिरावट इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था, और लगातार इसमें गिरावट का दौर बना हुआ था। उसके बाद से एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था, और हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और 20 का मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ अब इंक्लाइंड होने का कोशिश कर रहा है। तो अगर बाय ही करना था दोस्तों तो यहाँ पे अच्छा एंट्री था, क्योंकि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल था और 20 के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका था। तो इस कैंडल में हम लोग एंट्री कर सकते थे, तो आज हम लोग 6% का अप मूव हम लोग को देखने को मिल सकता था। तो अभी प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 21.55 के करीब इसका प्राइस चल रहा है, और स्टॉक अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है। तो आप लोग इसमें भी कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं अगर कुछ एक्सपोजर देना है आपको माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी। तो
और हमारा लास्ट स्टॉक पिक है दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही क्वालिटी माइक्रो फाइनेंस बैंक है और स्मॉल इंटरप्राइजेस और कॉरपोरेट को भी ये लोन देता है और कंज्यूमर बैंकिंग और आउटरीच बैंकिंग में भी वर्क करता है। बात करें हम लोग 1 मंथ रिटर्न की तो निगेटिव में हम लोग को 2% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 ईयर की बात करें तो 57% का हम लोग को शानदार रिटर्न इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 6,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो एक मिड कैप की कंपनी बन चुकी है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट दर्ज कर रहा है, तो इसमें भी हम लोग कुछ बाई करने का सोच सकते हैं। स्टॉक का पी की बात करें तो 17.7 के पी पे वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है। और इक्विटास फाइनेंस बैंक में सबसे बात जो गौर करने वाली है दोस्तों, उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 3 ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं 27% से हम लोग को शानदार सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में 51% का बहुत ही ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो लास्ट 3 ईयर्स में 129% का बहुत ही ज़्यादा शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 35% का बेहद ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 111% का हम लोग को ह्यूमंगस प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है दोस्तों, इसलिए हम लोग को इसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। बात करें हम लोग इक्विटास फाइनेंस बैंक में तो लगातार इसमें भी हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसका लिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके पिछले साल ही लगता है आईपीओ आया है और उसके बाद से हम लोग को लगातार थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। पहले तो बुलिश मोमेंटम हम लोग को लिस्टिंग के बाद से देखने को मिला और उसके बाद फिर स्टॉक फॉल किया है, क्योंकि निफ्टी में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था। तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है। यही मेथड हम लोग फॉलो करते हैं कि जब भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो पहला कुछ हम लोग एंट्री बनाते हैं। तो इसमें लेकिन अभी डाउन ट्रेंड है दोस्तों, 20 का मूविंग एवरेज हम लोग देख रहे हैं नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है आपको तभी बाई कीजिएगा, क्योंकि इस पिवट पे है तो एक 3-4% का आपको कैंडल दिखेगा ग्रीन सा, और हैमर कैंडल पहले वेट कर लीजिए। अगर हैमर कैंडल बनता है तो और भी अच्छी बात होगा, और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो कुछ एंट्री करना है, नहीं तो स्टॉक और भी फॉल कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग वेट एंड वॉच का रणनीति अपना सकते हैं और नीचे का पिवट पर भी आ सकता है। लेकिन एसआईपी के माध्यम से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मात्र 57 रुपीज़ का स्टॉक है, तो इसमें भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं दोस्तों कि 2 स्टॉक इसमें से जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। एक स्मॉल कैप का बैंक है, बेसिकली मिड कैप बोल सकते हैं, लेकिन लार्जली स्मॉल कैप ही बोलेंगे। 6,000 करोड़ स्मॉल कैप से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इक्विटास में आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं और बंधन बैंक में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो ये 2 बैंक पे आप लोग को नज़र रखना है और समय आने पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।